So hello guys, I am Manish and welcome to our YouTube channel Coding Wizards. हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स एंड आइटरेटर्स के बारे में। ये हमारी प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है, जिसकी फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू एसटीएल एंड पेयर्स कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स एंड आइटरेटर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर बेसिकली एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक एबिलिटी रखता है खुद को रिसाइज करने की। इसका ये मतलब है कि ये एक डायनामिक एरे की तरह डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है ऑटोमेटिकली। जिसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने एक वेक्टर में वैल्यू डाली 1, 2, 3, 4। इस तरह की अगर हमने वैल्यूज डाली तो अभी हमारे वेक्टर की साइज है 4। यदि हम इसमें से एक वेक्टर से एक वैल्यू को पॉप कर लेते हैं, जैसे कि 4 को पॉप कर लेते हैं, तो अब हमारा वेक्टर बच जाएगा 1, 2, 3। तो अब इसकी साइज़ हो जाएगी, तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता है ऑटोमेटिकली। वेक्टर को यूज़ करने के लिए हमें एक इंक्लूड लाइब्रेरी हैश इंक्लूड वेक्टर को इंक्लूड करना पड़ता है, या फिर हम हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश stdc प्लस प्लस डॉट एच को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अंदर सारे सी प्लस प्लस की हेडर फाइल्स का एक कलेक्शन होता है। तो अगर हमने ये हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया तो उसके अंदर सारी हेडर फाइल्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गई। अब हम लोग जानेंगे कि वेक्टर को डिफाइन करने का एक जनरल सिंटैक्स क्या होता है। जनरल सिंटैक्स टू डिफाइन अ वेक्टर में सबसे पहले हम लोग कीवर्ड लिखते हैं वेक्टर। उसके अंदर हम लोग एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं डेटा टाइप, कि किस डेटा टाइप की वैल्यूज़ वो वेक्टर स्टोर करेगा। उसके बाद हम लिखते हैं वेक्टर का नाम, जो कि यूज़र पे डिपेंड जो कि प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमने ऐसे डिफाइन किया है वेक्टर इंट v1, तो ये एक वेक्टर है जो कि इंटीजर टाइप का है और वेक्टर का नाम है v1। सिमिलरली हम किसी और डेटा टाइप के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फ्लोट टाइप का एक वेक्टर डिफाइन किया है। तो दिस इज़ जनरल syntax to define a vector in C++stl। अब हम लोग बात करेंगे कि इस वेक्टर के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट कैसे किया जा सकता है। तो इस वेक्टर के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पुश बैक फंक्शन, जिसके थ्रू हम वेक्टर के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। पुश बैक फंक्शन का सिंटेक्स होता है जिसमें हम लिखते हैं वेक्टर का नाम, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कीवर्ड पुश बैक, उसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस में एक वैल्यू लिखते हैं जो कि हमें पुश करानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमने लिखा v1 डॉट पुश बैक और इसके अंदर हमने वैल्यूज़ लिख दी 10, तो लेट सपोज ये v1 वेक्टर जो है वो इंटीजर टाइप का है। तो इस इंटीजर टाइप के वेक्टर के अंदर हमने एक वैल्यू 10 स्टोर कर ली, तो अब जो v1 है उसके अंदर एक वैल्यू आ गई है 10। सिमिलरली यदि हम दोबारा लिखते हैं v1 डॉट पुश बैक 20 एंड सेमीकोलन, तो अब जो v1 है वो भी एक इंटीजर टाइप का ही वेक्टर है और अब उसके अंदर वैल्यूज़ हो गई हैं 10 और 20। तो इस तरह से पहले वाले वेक्टर की साइज़ थी 1 और अब दूसरा जो वेक्टर हमारा आया है उसके पास है साइज़ 2। तो इस तरह से वेक्टर खुद को रीसाइज ऑटोमेटिकली कर लेता है। अब यदि हमें वेक्टर से वैल्यूज़ को पॉप आउट करवाना है, यानी कि वैल्यूज़ को निकालना है, तो हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं पॉप बैक फंक्शन। इसका सिंटेक्स बेसिकली यही होता है कि हमें सबसे पहले वेक्टर का नाम लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें पॉप बैक कीवर्ड लिखना पड़ता है और ये पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी। सॉरी। तो बेसिकली इसका ये मतलब होगा, यदि हमने लिखा v1 डॉट पॉप बैक पिछले ऑपरेशंस के बाद, तो ये इसमें से 20 को पॉप बैक कर देगा और अब वेक्टर सिर्फ 10 का रह जाएगा जिसकी साइज़ होगी 1। तो इस तरह से हम लास्ट एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं वेक्टर से यूजिंग पॉप बैक फंक्शन। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, विच इज़ कॉपी ऑफ अ वेक्टर। कॉपी ऑफ अ वेक्टर के लिए बेसिकली हमारे को एक वेक्टर रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे v1 है और हमें v1 की वैल्यूज़ को एक नए वेक्टर v2 में कॉपी कराना है। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर कीवर्ड लिखेंगे और v2 को इनिशियलाइज़ करेंगे।
और पैरेंथेसिस में हम लोग v1 लिख देंगे। सो लेट सपोज v1 वेक्टर के अंदर है 1, 2, 3, 4, ये 4 वैल्यूज़ हैं। तो इस ऑपरेशन के बाद v2 के अंदर भी 1, 2, 3, 4, तो v2 और v1 आपस में कॉपी हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है वेक्टर की साइज़ को पता करना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं v1 डॉट साइज़। तो बेसिकली अगर हम इस वाले v1 वेक्टर की बात करें तो जब हम ये ऑपरेशन लिखेंगे तो ये हमें रिजल्ट में दे देगा कि उसकी साइज़ कितनी है, मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, विच इज़ 4। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं जो कि है स्वैप ऑफ अ वेक्टर। इससे हम एक वेक्टर की और दूसरे वेक्टर की वैल्यूज़ को आपस में स्वैप कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है v3 जिसके अंदर वैल्यूज़ है 1, 2, 3, 4। हम वेक्टर को इस तरह से भी इनिशियलाइज कर पा सकते हैं, मेथड टू इनिशियलाइज अ वेक्टर। सो बेसिकली अगर हमारे पास एक वेक्टर है v1 जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं 6, 7, 8, 9 और हमारे पास एक और वेक्टर है v3 जिसके अंदर वैल्यूज़ है 1, 2, 3, 4। तो जब हम ये ऑपरेशन स्वैप ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा v1। अब v1 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी 1, 2, 3, 4 और v2 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी 6, v3 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी 6, 7, 8, 9। तो बेसिकली v1 और v3 आपस में यहाँ पे स्वैप हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है v1, वो है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन बेसिकली वेक्टर की साइज़ को ज़ीरो कर देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करेंगे जो कि है एम्प्टी फंक्शन। एम्प्टी फंक्शन बेसिकली हमें बताता है कि वेक्टर एम्प्टी है या नहीं। ये बूलियन वैल्यूज़ को रिटर्न करता है, मतलब कि अगर हमारा वेक्टर एम्प्टी है, इफ़ वेक्टर इज़ एम्प्टी देन ये फंक्शन रिटर्न करता है ट्रू, एल्स ये फंक्शन रिटर्न करता है फॉल्स। नाउ हम एक बात करेंगे कि हमारे वेक्टर को ट्रैवर्स कैसे किया जाए, मतलब कि अगर हमें हमारे वेक्टर को प्रिंट करवाना है तो हम किस मेथड को फॉलो करेंगे। तो ट्रैवर्सिंग ऑफ वेक्टर के लिए हम लोग बेसिकली एक फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम एक एरे को ट्रैवर्स करते हैं, पर वो मेथड ज़्यादा ऑप्टिमल नहीं होता। तो अगर हमें एक ऑप्टिमल मेथड से वेक्टर को ट्रैवर्स करना है तो हमें आइट्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम देखेंगे कि आइट्रेटर्स क्या होते हैं। आइट्रेटर्स बेसिकली यूज़ होते हैं किसी भी एसटीएल कंटेनर की मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने के लिए। आइट्रेटर्स वो पॉइंटर्स होते हैं जो कि किसी एक एसटीएल कंटेनर की किसी एक मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करते हैं। आइट्रेटर्स को डिफाइन करने का जनरल सिंटैक्स ये होता है, जिसमें हम सबसे पहले अगर एक वेक्टर आइट्रेटर है तो हम वेक्टर इंट कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम 2 कोलन्स लगाते हैं और फिर हम उसके बाद हमारा आइट्रेटर कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद हम आईटी लिखते हैं विच इज़ द आइट्रेटर नेम। ये होता है जनरल सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन आइटरेटर। फॉर एग्जांपल हमें एक और आइटरेटर बनाना है जिसका आइटरेटर नेम हम रखेंगे कोडिंग विजार्ड्स। तो अब हमें इस आइटरेटर को डिफाइन करना हो तो हम ये एक वेक्टर टाइप का आइटरेटर होगा तो हम लिखेंगे वेक्टर, उसके बाद हम इसका डेटा टाइप लिखेंगे विच इज़ इंट, देन हम 2 कोलन्स यूज़ करेंगे, देन हम लिखेंगे आइटरेटर कीवर्ड, देन हम लिखेंगे कोडिंग विजार्ड्स। तो इस तरह से हमारा एक आइटरेटर डिफाइन हो जाएगा जिसका नाम होगा कोडिंग विजार्ड्स। पर ये सिंटैक्स थोड़ा बड़ा है आइटरेटर को डिफाइन करने के लिए, तो हम एक स्मॉल सिंटैक्स में भी डिफाइन कर सकते हैं विच इज़ ऑटो आईटी, जिसमें हमें एक ऑटो कीवर्ड को यूज़ करना है और आईटी आइटरेटर का नाम होगा। दिस इज़ जनरल सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन आइटरेटर। अब बेसिकली आइटरेटर में कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जैसे कि बिगिन फंक्शन, एंड फंक्शन, आर ई एन डी फंक्शन, आर बिगिन फंक्शन, सी बिगिन फंक्शन एंड बैक फंक्शन। इसमें से बेसिकली हमारे पास वी बिगिन और वी एंड फंक्शन ही सबसे ज़्यादा यूज़ आते हैं। वी बिगिन फंक्शन होता है
जो कि पॉइंट करता है वेक्टर के फर्स्ट एलिमेंट को। यहाँ पे जो हमने v लिखा है वो वेक्टर का नाम है, जो कि बदल भी सकता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वेक्टर को पॉइंट करता है, और जो v डॉट एंड है वो वेक्टर के लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। मतलब लास्ट एलिमेंट इस तरह से कि जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसके जो कि है 1 2 3 4 5 6, ये इसके अंदर की वैल्यूज़ है। तो अगर v डॉट एंड होगा वो पॉइंट करेगा वेक्टर के लास्ट इंडेक्स के आगे वाली मेमोरी को, माने कि वो 6 के बाद की मेमोरी को पॉइंट करेगा। तो यदि हमें किसी वेक्टर को ट्रैवर्स करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक वेक्टर को ट्रैवर्स करा है, तो उसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं v डॉट बिगिन से, ताकि वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करे, और हम लिखते हैं आई टी शुड नॉट बी इक्वल टू v1 डॉट एंड। मतलब कि वो वेक्टर के आगे वाले जिस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसके नॉट इक्वल हो। नॉट इक्वल मतलब वो 6 पे स्टॉप हो जाए, ताकि हमारा पूरा वेक्टर ट्रैवर्स हो जाए। तो ट्रैवर्स करने के लिए बेसिकली एक एरे वाला सिंटेक्स ही होता है। बस हमें यहाँ पे लिखना होता है वेक्टर, और आइट्रेटर को एक डिफाइन करना होता है, उसको v1 डॉट एंड तक चलाना होता है, और फिर आइट्रेटर को प्लस प्लस करके हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं। सेकंड सिंटेक्स होता है, जैसे कि हम एरे को प्रिंट करवाते हैं तो हम लिखते हैं आई बराबर 0, आई शुड बी लेस देन v1 डॉट साइज, जो कि वेक्टर की साइज तक है, और एरे के मेंबरशिप लेवल की तरह हम इसे भी एक्सेस कर सकते हैं, पर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बिकॉज इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जो कि आइट्रेटर्स की मदद से टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम लोग कम कर सकते हैं। सो गाइज, हम वेक्टर को कैसे ट्रैवर्स करेंगे वो हम देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, जो कि है इंसर्ट फंक्शन और इरेज फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन बेसिकली यूज़ होता है जब हमें वेक्टर के मिडिल में या वेक्टर के किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई ना कोई वैल्यू को इंसर्ट करना होता है। इसका सिंटेक्स वेरी करता है, पर ये सिंटेक्स मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी लर्न करने के लिए बहुत इजी सिंटेक्स है। इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले वेक्टर का नाम, उसके बाद हम लिखते हैं डॉट इंसर्ट कीवर्ड, जो कि 3 पैरामीटर्स लेता है। सबसे पहले वो लेता है उस पोजीशन का आइट्रेटर जहाँ पे उसे वैल्यू को स्टोर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें इंसर्ट फंक्शन में वैल्यू को स्टोर करना हो एट द पोजीशन 3, तो हमें थर्ड पोजीशन का आइट्रेटर देना पड़ेगा, जो कि होगा v1 डॉट बिगिन प्लस 3। तो ये थर्ड पोजीशन पे हमारे पॉइंट करेगा, जो कि इंसर्ट फंक्शन की फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगी। देन हमें लास्ट आर्ग्यूमेंट में वो वैल्यू देनी है जो कि हमें इंसर्ट करानी है, और हमें मिडिल आर्ग्यूमेंट में देना है नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम्स हमें वो वैल्यू इंसर्ट करानी है। तो इसका बेसिक सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा, जिसमें हम देंगे आइट्रेटर टू पोजीशन, देन नंबर ऑफ टाइम्स, देन वैल्यू। नंबर ऑफ टाइम्स बेसिकली ऑप्शनल होता है यहाँ पे। यदि हमें एक ही बार वैल्यू को इंसर्ट कराना हो उस पोजीशन पे, तो हम इस पैरामीटर को स्किप भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट पोजीशन और उसके आगे वैल्यू भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमें फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट कराना हो, इफ़ वी वांट टू इंसर्ट वैल्यू एट फर्स्ट पोजीशन, तो हम क्या लिखेंगे, v1 डॉट इंसर्ट, उसके बाद हम उस फर्स्ट पोजीशन का आइट्रेटर लिखेंगे जो कि होगा v1 डॉट बिगिन, और उसके बाद हम वैल्यू लिखेंगे, लेट सपोज द वैल्यू इज़ 33। तो v1 के फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी 33, वैल्यू स्टोर्ड इज 33। और यदि हमें चाहिए कि किसी एक पोजीशन पे वैल्यू 2 से 3 बार इंसर्ट हो, तो हम दे सकते हैं v1 डॉट इंसर्ट, उसके बाद हम लिखेंगे v1 डॉट बिगिन प्लस, हम एक नंबर लिखेंगे जिसके लिए जिस पोजीशन पे हमें पहुंचना हो, उसके बाद हम नंबर ऑफ टाइम, जैसे कि हमें 4 बार इंसर्ट करवानी है एक वैल्यू, लेट सपोज 66, तो हमें उस पोजीशन पे 4 बार वो वैल्यू 66 मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, उस पर कुछ इस तरह से नंबर्स चल रहे हैं, लेट सपोज ये एक नंबर्स हमने एग्जांपल के लिए ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 बार 66 66 66 66 स्टोर होगा, और फिर उसके बाद आगे का वेक्टर हमारा चलेगा। ये एक जनरल नंबर है जिसमें हमने इंसर्शन कैसे हो रहा है वो हमने शो किया है। ये इंसर्ट फंक्शन का काम है, कहीं पे भी वैल्यू को इंसर्ट करना वेक्टर के अंदर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे। नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करेंगे विच इज़ नोन एज द इरेज फंक्शन।
जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है फंक्शन वेक्टर के अंदर से वैल्यूज़ को इरेज करने के काम में आता है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा है वी1 डॉट इरेज और ब्रैकेट में लिखा है वी1 डॉट बिगिन। तो ये हमें इरेज करके दे देगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं वी1 डॉट बिगिन है आइट्रेटर जो कि फर्स्ट पोजीशन ऑफ द वेक्टर पे पॉइंट करता है। तो वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट इरेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले हमारा वेक्टर था 3,4,5,6। इसको करने के बाद हमारा वेक्टर बन जाएगा 4,5,6। फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू इरेज हो जाएगी। और यदि हमें वेक्टर में से वैल्यू को इरेज करना हो, इरेज द वैल्यूज विद इन अ रेंज। यदि हमें विद इन द रेंज किसी वैल्यू को इरेज करना हो तो हम लिखते हैं वी1 डॉट इरेज, जिसके अंदर हम लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसमें इरेज हो जाएगी इस रेंज के बीच में, जिसमें कि स्टार्टिंग पोजीशन जो होती है वो होती है इंक्लूसिव और वी लास्ट पोजीशन जो होती है वो होती है एक्सक्लूसिव। मतलब कि जो लास्ट एलिमेंट होगा इस पोजीशन वाला वो ना इरेज होकर उसके पहले वाले एलिमेंट तक इरेज होगा। मतलब कि ये वैल्यू एक्सक्लूसिव होती है इरेज फंक्शन के अंदर। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे वेक्टर्स के फंक्शंस और हमने वेक्टर को कैसे ट्रैवर्स करना है और आइटरेटर का कॉन्सेप्ट देख लिया है। बेसिकली यही फंक्शंस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज़ आते हैं और वेक्टर्स में काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, पर उसकी जनरली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में नीड नहीं आती। तो इस वीडियो में हम वेक्टर्स के बारे में इतना ही देखेंगे और बाकी फंक्शंस के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप इंटरनेट पे जाके भी जान सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।